भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। नमस्कार जी, मैं जयदेव धांडे और आप सभी का मैं इस नई सुबह पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर उन लोगों के लिए जो 42 दिनों के त्याग के कार्य में सफलतापूर्वक अपने इस 42 दिन के त्याग के कार्य को पूरा करना चाहते हैं। हम बात करेंगे त्याग की, समर्पण की और उन चुनौतियों की जो हमारे 42 दिनों के त्याग कार्य में आती है। अक्सर इतने पवित्र और कठिन संकल्प के बाद भी हमारे कार्य टूट क्यों जाते हैं? इस प्रश्न का उत्तर हमें महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के अमूल्य विचारों में मिलता है। बाबा जुमदेव जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन निस्वार्थ सेवा और त्याग के सिद्धांत को समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने जीवन और उपदेशों से सिखाया कि सच्चा त्याग केवल बाहरी नियमों का पालन नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धि और गहरा समर्पण में है। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के मार्गदर्शन और विचारों से आज भी लाखों सेवक प्रेरित होते जा रहे हैं। उन्होंने त्याग कार्य के टूटने के कुछ गहरे कारण बताए थे, जिन्हें समझना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। बाबा जुमदेव जी ने बताया हुआ पहला महत्वपूर्ण कारण था अपूर्ण समझ और आधा अधूरा ज्ञान। जब हम 42 दिनों के त्याग कार्य की शुरुआत करते हैं तो कई बार हम इसके वास्तविक उद्देश्य को गहराई से नहीं समझते। हम इसे केवल एक कठिन कार्य या किसी अनुष्ठान का हिस्सा मान लेते हैं, लेकिन त्याग केवल कर्मकांड नहीं, ये आत्म सुधार, आत्मनियंत्रण और परिवार, सेवक तथा समाज के प्रति सत्य मर्यादा प्रेम का एक गहन अभ्यास है। अगर हमें यही नहीं पता कि हम त्याग क्यों कर रहे हैं तो हमारा संकल्प कमजोर पड़ सकता है। इसे एक यात्रा समझिए। यदि आपको अपनी मंजिल का पता ही नहीं हो तो आप रास्ते में भटक सकते हैं। दूसरा बड़ा कारण है मन की अस्थिरता और चंचलता। बाबा जुमदेव जी ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि हमारा मन ही सबसे बड़ा दोस्त या दुश्मन हो सकता है। त्याग के दौरान हमारा मन अक्सर बाहरी प्रलोभनों, चिंताओं और सांसारिक विचारों में उलझा रहता है। जैसे एक छोटा बच्चा खिलौनों के लिए जिद करता है, वैसे हमारा मन भी सुख सुविधाओं और पुरानी आदतों की ओर भागता है। यदि हम अपने मन को एकाग्र नहीं कर पाते, यदि हम उसे नियंत्रित नहीं कर पाते, तो 42 दिनों का जो संकल्प है, त्याग का कार्य है, उसको निभाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मन पर नियंत्रण ही त्याग की पहली सीढ़ी है। तीसरा महत्वपूर्ण कारण है ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार। बाबा जुमदेव जी ने हमेशा निस्वार्थ सेवा और विनम्रता की बात कही, लेकिन कई बार त्याग के कार्य करते हुए भी हमारे भीतर जाने अनजाने में अहंकार या दूसरों से आगे निकलने की भावना आई जाती है। मैंने ज्यादा काम किया या मैं बेहतर सेवक हूँ, ऐसे विचार हमारे त्याग की नींव को खोखला कर देते हैं। जब हम दूसरों से ईर्ष्या करते हैं या किसी के बारे में द्वेष रखते हैं तो हमारा मन शुद्ध नहीं रह जाता और त्याग एक बोझ लगने लगता है। शुद्ध हृदय और विनम्रता ही सच्चे त्याग की पहचान है। इन मुख्य कारणों के अलावा बाबा जुमदेव जी ने कुछ और सहायक कारणों का भी जिक्र किया था, जैसे कि शारीरिक और मानसिक चुनौतियां। त्याग एक तपस्या है। इसमें शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर हमें दृढ़ता का परिचय भगवान को देना पड़ेगा, क्योंकि त्याग के कार्य में सेवक की परीक्षा भी होती है। जैसे आपके पुराने मन में कई बार त्याग के पहले जो भावनाएं उठती थी, वो भावनाएं और दोबारा उठ सकती है। हमें जागरूक रहना पड़ेगा। कई बार हमें सर्दी, बुखार, ये सारी परीक्षा इस त्याग के कार्य में हो सकती है और ऐसे समय में भगवान आपके मन की परीक्षा ले सकता है और ये परीक्षा की घड़ी में आपको पास होना है। एक लक्ष्य एक चित्त भगवान, मरिया जी भगवत नाम पर, इस तत्व पर ही इस त्याग कार्य पे हमें जीना पड़ता है। भगवान इसी प्रकार शारीरिक और मानसिक लेवल पे आपकी परीक्षा भी हो सकती है। दूसरा, सामाजिक और पारिवारिक दबाव। कई बार बाहरी परिस्थितियां हमें विचलित कर सकती है। कई बार हम जब बाहर जाते हैं त्याग के कार्य में, चाहे वो खेत पे काम हो या मजदूरी का काम हो,
चाहे आप ऑफिस में जाते हो, ऐसे समय में भी आपका मन अलग अलग जगह पे भटक सकता है, लेकिन आपके सामने अगर एक लक्ष्य एक चित्त भगवान है तो आप किसी भी प्रकार का सामाजिक या पारिवारिक के लिए कार्य के लिए अगर आप बाहर जाते हो तो भी कोई फर्क या परिणाम नहीं पड़ेगा और आपके त्याग के कार्य बिल्कुल निरंतर चलते रहेंगे। और एक कारण हो सकता है नियमों का पालन न करना। हमारे सामने बाबा जुमदेव जी ने तत्व शब्द नियम का आईना दिया है। ये त्याग के कार्य का जो समय बहुत ही महत्वपूर्ण समय है और ऐसे समय में यह आईना निरंतर अपने सामने रखना त्याग के कार्यों में अत्यंत आवश्यक होता है। बाबा जुमदेव जी द्वारा बताए गए नियमों और अनुशासन का कड़ाई से पालन न करने पर भी त्याग कार्य टूट सकते हैं। इन सभी चुनौतियों का समाधान बाबा जुमदेव जी के उपदेशों में निहित है, हमारे नियमावली में दिया गया है। हमें अपने उद्देश्य को स्पष्ट रखना है, मन को नियंत्रित करना सीखना है और निस्वार्थ प्रेम और विनम्रता को अपनाना होगा। सामूहिक रूप से परिवार में एक दूसरे को सहयोग करते हुए इन सभी चुनौतियों का सामना हम सभी लोग मिलकर कर सकते हैं। तो दोस्तों, बाबा जुमदेव जी ने हमें सिखाया है कि त्याग कार्य का टूटना हमारी बाहरी परिस्थितियों से ज्यादा हमारी आंतरिक कमियां, हमारा समर्पण की कमी और हमारी नकारात्मक भावनाओं का परिणाम है। यदि हम शुद्ध मन, सच्ची लगन और निस्वार्थ सेवा भाव के साथ इस कार्यों को करते हैं, त्याग के कार्य टूटने का कोई सवाल ही नहीं। ये 42 दिन का त्याग केवल एक अवधि नहीं बल्कि आत्म परिवर्तन का एक स्वर्णिम अवसर है। आइए हम सभी बाबा जुमदेव जी के इन विचारों को अपने जीवन में उतारें और अपने त्याग कार्य को सफल बनाएं। याद रखें, त्याग ही जीवन का सार है और समर्पण ही सफलता की कुंजी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि ऐसे और भी प्रेरणादायक वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तो इस वीडियो को सुनने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी की जय। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय। परमात्मा एक। सत्य, मर्यादा, प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट व्यसन बंद करने वाले मानव धर्म की जय। नमस्कार जी।